Hello students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology Easy Way. I am Jayant पटेल। स्टूडेंट्स 11th क्लास में लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? तो लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। 3-4 न्यूमेरिकल हमने किया था, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से, फेज कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे बताएंगे, एसएचएम है या नहीं है, पीरियोडिक है या एसएचएम है, उस टाइप का न्यूमेरिकल किया था। और इक्वेशन पहले हमने निकाला था, फिर न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन दिस लेक्चर। ठीक है, एक पार्ट हम तो करेंगे ही, डिफरेंट सेम एम्पलीट्यूड के लिए कर लेंगे। देखते हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी अगर हो पाया तो सही है। ठीक है, इसमें मेनली करना क्या है कि हार्मोनिक मोशन, अगर 2-3 ऐसे हार्मोनिक मोशन है, 2 हैं और कहीं मिल रहे हैं, कहीं एक जगह जाकर किसी टाइम पर दोनों का कंपोजिशन हो रहा, मतलब सुपरपोजिशन हम बोल सकते हैं। 12th क्लास में भी है, याद रखना आप, 12th क्लास में भी सेम टॉपिक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स में। तो अगर वो दोनों मिलते हैं तो फिर क्या एम्पलीट्यूड बनेगा, न्यू एम्पलीट्यूड कितना होगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। मैथमेटिकल नॉट ग्राफिकल, ग्राफिकल है 12th क्लास में, मैथमेटिकल भी है। यहाँ फिलहाल तो मैथमेटिकल ही करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, मेन मोटो क्या है हमारा, जो हमने, जैसे कि आपसे मैं बोलूँ F1 F2 ऐड करिए, तो जैसे हम लोग वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ भी करेंगे। F1 F2 वेक्टर के अकॉर्डिंग ही तो ऐड होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है और ऐसे ऐसे जाता है और जाकर यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, मान लीजिए ये F1 है, MA1, ऐसे ही मान रहा हूँ समझने के लिए, और एक और वेव आता है, ठीक है, ऑसिलेशन फोर्स F2 लेकर, और यहाँ मिलता है F2 = MA2। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको ऐड करिए, तो आप कैसे ऐड करेंगे? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप डायरेक्ट तो ऐड करेंगे नहीं, जैसे अलजेब्रिक सम होता है वैसे तो करना नहीं है, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, यही तो करेंगे। अब यहाँ पर MA1 है प्लस MA2 है, इससे ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं? खूब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये कर सकते हैं, बहुत दिमाग है मेरे पास भाई, ये कर लिया। और भी बहुत दिमाग है, मैं तो पैदा हुआ था दिमाग लेकर, तो और क्या कर सकता हूँ, dr2/dt², अरे एक्सेलरेशन का, d2r2/dt², इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। m d2dt², और बहुत ज़्यादा दिमाग लेकर आ गए हम कहीं से, तो ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपको अगर f निकालना हो नेट, तो आपने क्या किया है, नेट F1 + F2 ही तो किया है, और क्या किया, और तो कुछ किया नहीं हमने। अगर आपको R निकालना हो तो आप क्या करेंगे, R1 + R2, अरे यही तो वेक्टर है, और क्या है, यही तो वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ आते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अपने को सुपरपोजिशन करना है टू वेव का। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ मैथमेटिकल लिख लेते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सुपरपोजिशन, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब अब सुपरपोजिशन का मीनिंग है ऐड करना, मैथमेटिकली, ग्राफिकली नहीं करना। ठीक है, अच्छा मानते हैं 2 वेव मान लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट वेव जो है, फर्स्ट वेव ऑसिलेशन, फर्स्ट वेव जो है वह आपका y1 = a sin ωt। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वेव है y2, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, दोनों का अभी एम्पलीट्यूड सेम रख रहा हूँ। ठीक है, और एक फेस का डिफरेंस लिख लेता हूँ कि सेकेंड वाले में फाई जो है फेस का डिफरेंस है कंपेयर टू द फर्स्ट। ठीक है, तो फाई जो है फेस डिफरेंस,
फेज डिफरेंस है, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आ जाओ ना लाइन में, करोगे परेशान तो हम भी करेंगे परेशान। मत करो परेशान किसी को इतना कि वो बेचारा तंग आ जाए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब दोनों को करना है ऐड, तो कर लिया ऐड y1 प्लस y2। अब सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है, भी तो मैथमेटिक्स बचा है। y इक्वल टू ये लिख लिया a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा t प्लस 5 हो गया। अब इन दोनों को करते हैं सिंप्लीफाई। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और a, और ये साइन a प्लस b है। मुझे तो भैया फॉर्मूला नहीं पता है, लिखता हूँ फिर भी, साइन a इंटू कॉस b प्लस a इनके साथ भी है, a दोनों में था, a कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा था जब हम बहुत छोटे थे, नन्हे कदमों से चलते थे, तभी हमने पढ़ लिया था। 9-10 में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब क्या है ना कि ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि ये साइन वाला जो है ना एक साथ रखते हैं, अच्छा लगेगा, और इसको अलग ही रखते हैं इस बेचारे को, ठीक है। तो ये जो a साइन प्लस a साइन ओमेगा t है, इसमें से ऐसे कर लेते हैं, क्या कर ले, साइन ओमेगा t को कॉमन ले लेते हैं। लो बहुत बढ़िया, साइन ओमेगा t को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस a कॉस 5 प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस ओमेगा t इंटू साइन 5। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या है कि अब इसमें लेट करते हैं, मतलब अपने को ये दिखाना है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या SHM आता है, क्या एक वेव इक्वेशन आता है। SHM कहाँ है भैया, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या SHM आता है, ये चेक करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अभी जब हम लोग एडिशन करेंगे ना डिस्प्लेसमेंट का, तो एक इक्वेशन लिखूंगा मैं डायरेक्ट, वो चेक करने का है इक्वेशन की। कोई अगर आपको दिया हो कि जज करना कि SHM है या नहीं है, तो एक तो आपको तरीका था वो कि आप एक्सेलरेशन निकालो, और एक आपको एक और क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन है किसका, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का है, सर्कल का है, एलिप्स का है, पैराबोला का है, हाइपरबोला का है, बोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो भी बोला है, ठीक है। तो उसके लिए एक इक्वेशन डायरेक्ट लिखूंगा, और उससे हम लोग पता लगा लेते हैं, उसमें वैल्यू रख के पता लगा लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का है, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, कि पैराबोला का है, कि एलिप्स का है, कि सर्कल का है, ठीक है। तो ये कहानी। अब देखो भाई ऐसा करते हैं ना, ये साइन ओमेगा टी तो पहले से मिल गया है ना, पहले से ही मिला हुआ था ना साइन ओमेगा टी, तो साइन है इंटू कॉस है, तो इसको कॉस मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट a प्लस a कॉस 5 इक्वल टू r कॉस थीटा मान लेते हैं, माना हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या साइन इंटू कॉस है हो जाएगा ना, इसीलिए साइन है इंटू कॉस भी, सॉरी। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा कॉस है, तो इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो a साइन, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, a साइन 5 इज इक्वल टू r। अब कॉस पहले से मिला था तो साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से y जो आपका बनने वाला है, साइन ओमेगा टी पहले से ही मिला हुआ था, a प्लस a कॉस 5 r कॉस थीटा प्लस ये आपको a साइन 5 r साइन थीटा है, तो r कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा।
अब भाई साहब ये देखेंगे आप तो क्या बनने वाला है, आर साइन ए इंटू कॉस बी, आर तो दोनों में है ना, कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये दोस्त हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, ठीक है वाई। अब आप देखेंगे तो ये एस एच एम ही तो है, और क्या है, एस एच एम क्या आना चाहिए, साइन कॉस के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, तो ये एस एच एम ही तो है। तो दो एस एच एम इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये एस एच एम इक्वेशन आ गया, ये एक एस एच एम इक्वेशन है तो है बस, ठीक है। चलो एक स्टेप तो हमने, एक फेज तो कर लिया कि दो एस एच एम इक्वेशन को ऐड करने के बाद एस एच एम इक्वेशन ही आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अपने को इंटरेस्ट बढ़ा कि ये आर कैसे निकालेंगे, जो मतलब दो इक्वेशन को हमने ऐड किया तो उसका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया होगा, जैसे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका A2 है, तो यहाँ ऐड होने के बाद एक रिजल्टेंट आ रहा होगा। अब पता नहीं कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव हो तो चेक कर लेंगे, लेकिन आ तो रहा होगा ना कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब अपने को इंटरेस्ट आया कि आर निकालें, ठीक है, ठीक है भाई, आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें पता है इसी से आर मिलेगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि हमें इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, और इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि अपने को इसके आगे इंटेंसिटी अगर निकालना है, इंटेंसिटी कि दो मिलने के बाद कितना इंटेंसिटी हुआ, दोनों को मिलने के बाद दोनों मिल जाते हैं कितना हुआ, तो इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एनर्जी से निकल जाता है, निकालूंगा नहीं यहाँ, ठीक है। तो फाइनली अपने को यही निकालना है, एम्पलीट्यूड ही निकालना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही निकालना है आर। अब हम क्या करते हैं, इसको ए कर लेते हैं और इसको बी। अब इसी से आर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं दोनों को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ए एंड बी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ए एंड बी, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते हैं। ये बना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले इधर का लिखते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उस साइड में आप देखेंगे दिस प्लस दिस, तो उसका करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर कॉस फाइव, इस साइड में दिखना चाहिए, दिख ही रहा है, 2ab आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसका आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बहुत बढ़िया आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये तो पता है आपको आर स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये वाला देखिए, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 1। ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर है, और ये वाला इन दोनों को मिला के ए स्क्वायर, क्योंकि 1 हो गया है, 2a स्क्वायर कॉस फाइव, यही तो आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, क्या थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यों ना ऐड कर लें, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप 2a कॉमन ले लें, आपकी मर्जी भाई, 2a स्क्वायर ले लीजिए, 1 प्लस कॉस फाइव, तो r इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव। अगर आप बाहर निकाल ले a को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कॉस फाइव, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आया हमारा, ये आर स्क्वायर है। तो ये क्या बना भैया, तो ये बना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, इंटेंसिटी ही तो निकालना है, तो निकाल लेंगे, ये हटा देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव,
टिंक टिक डिगडियम्ब। इंटेंसिटी आई इक्वल टू लिख देते हैं, क्या प्रोपोर्शनल के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये बन गया 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव, ये बन गया आपका इंटेंसिटी ऑफ द वेव। आर स्क्वायर का ये 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव, ये बन गया इंटेंसिटी ऑफ टू वेव जब सुपरपोजिशन कर रहे थे, सेम एम्पलीट्यूड था दोनों का। ठीक है, अब सुनो, ये अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा तो फॉर्मूला थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, अब भाई एक होगा तभी तो ए आया, बी भी दिखता ना। अब हम चाहते हैं ना कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, ये निकालना चाहते हैं कि बताइए मैक्सिमम कितना होगा इंटेंसिटी। तो आप देखिए ये मैक्सिमम कब होगा ना, जब ये मैक्सिमम हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ एडिशन है। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो। तो आई मैक्सिमम करने के लिए फॉर आई मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, कॉस जो फाई है ना वो मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, ये मैक्सिमम आ जाए क्योंकि एडिशन हो रहा, प्लस का भी इतना भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर कॉस जो फाई है, कॉस फाई मैक्सिमम कब आता है, जब फाई आपका आएगा 0 डिग्री। हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 की 1 ना, तो 1 0, जब 0 होगा तो यहाँ बन जाएगा। तो फिर आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो जब भी आपसे एग्जाम में बोले कि बताइए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4a स्क्वायर होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, 4a स्क्वायर होगा। लेकिन अब आपसे बोले कि उस जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रहा होगा तो थीटा कितना होगा, फाई, तो फाई आपका 0 डिग्री होगा। लेकिन सिर्फ 0 डिग्री ही थोड़ी ना होता है 1, सिर्फ 0 डिग्री का 1 नहीं होता है। आप 2 पाई का देखिए, 2 पाई, पाई का नहीं 2 पाई, 2 पाई का चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 2 पाई का 360, 360 का 270 प्लस 90 कॉस 270 प्लस 90। ठीक है, कॉस बन जाएगा साइन में, साइन 90। ठीक है, क्या बन गया, साइन 90। और ये ऑल साइन टेन कॉस वाला, पॉजिटिव वाला ऑल साइन टेन कॉस 270 प्लस 90 आपको थर्ड वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ रहा, 360 माइनस थीटा, तो कॉस पॉजिटिव भी होगा साइन 90। और साइन 90 क्या होता है, 1 ही तो होता है मैक्सिमम वैल्यू। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, -1 से लेकर 1 तक वैल्यू होता है, उसमें मैक्सिमम 1 है पॉजिटिव का, निगेटिव का मैक्सिमम -1 है। तो आप इसको 2 पाई भी बोल सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो 4 पाई भी आएगा, चेक करेंगे तो 6 पाई भी आएगा, और ऐसे ये n पाई तक आने वाला है। तो सिर्फ 0 डिग्री पर मैक्सिमम नहीं आएगा, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर भी आएगा। ठीक है, n पाई। यहाँ पर n आप जब भी स्टार्ट करेंगे 1 0 से लेकर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, डॉट डॉट n। ठीक है, 0 लिखेंगे, सॉरी 0 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 मतलब इवन नंबर स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर, ऑड नहीं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो n पाई जो है ना, n पाई को n-1 पाई लिख दो, n-1 पाई, n पाई को, और आप n कर दो स्टार्ट 1 से लेकर क्या कर दूँ, क्या मजाक है, 2n पाई। ठीक है, 2n पाई कर लेते हैं इस n पाई को। यहाँ पर n लिखेंगे जो, वो लिखते हैं 0 से। अब सही है, 0 1 2 डॉट डॉट। अब देखना, 0 रखा 0, 1 रखा 2, 2 रखा 4, 3 रखूँगा 3 6, 4 रखूँगा 4 8, और ये चलेगा n तक, और ये एक नेचुरल नंबर आएगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं है कि इवन ऑड याद करना है, यहाँ तो इवन नंबर ही आएगा 0 को छोड़ के, यहाँ एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, नेचुरल। ठीक है, अब सुनो इसकी स्टोरी, मतलब ये बताना क्या चाह रहा, हम क्या कर रहे थे, फर्जी ऐसे टाइम पास, इतना मतलब टाइम पास, इतना टाइम हमारे पास है कि फर्जी टाइम पास कर रहे हैं, है ना। कुछ तो करना चाह रहे थे, जो हम रास्ता भटक गए हैं। तो करना क्या चाह रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे हैं,
दिखाना क्या चाह रहा है ये कि मतलब अगर दो वेव है और उन दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, तो जब आप सुपरपोजिशन करेंगे ना तो दोनों ऐड होगा, बढ़ जाएगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमम आएगा कंस्ट्रक्टिव होगा जब 0 होगा। जब दोनों का फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तब भी यहीं आएगा मैक्सिमम, जब दोनों का फेज डिफरेंस 4 पाई होगा तब भी यहीं आएगा मैक्सिमम। यही तो बता रहा है मैथमेटिकली। अगर आप बहुत सोच रहे हैं ग्राफिकली समझे तो ये दो वेव था, क्या दिक्कत है, ये और एक और वेव है ये, इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना, दोनों एक ही जगह स्टार्ट कर रहे हैं 5, तो जब ये वाला मिलेगा पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव मिल जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव ही तो है, ऐड ही तो हो रहा। जब मान लीजिए ये वाला पॉइंट जाता है मिलता है, उस टाइम ये वाला पॉइंट जाता है मिलता है, दोनों पॉजिटिव का ऐड और बड़ा हो गया, ये पॉइंट नेगेटिव का ऐड और बड़ा हो गया 0 पर। अगर आप सोचेंगे 2 पाई पर निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 2 पाई होता है, यहाँ से वेव स्टार्ट हो जाएगा, तब भी तो कंस्ट्रक्टिव आएगा, तब भी तो ऐड होगा। देख लो बना के एक बार ग्राफिकली, अभी हम ग्राफिकली कर नहीं रहे है ना। तो ये मोटो है, ये बताता है कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जब होगा, जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो ये होगा, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे स्टोरी क्या चल रहा है इसमें, वो स्टोरी को थोड़ा समझते हैं। टाइम पास, ठीक है भाई, देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख लेते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि मतलब दो वेव तो मिलते हैं लेकिन वो ना मिनिमम आ जाता है, मिनिमम आया, ठीक है ना, ठीक, ओके। फॉर आई मिनिमम, तो फिर आई मिनिमम करने के लिए, ये मिनिमम करने के लिए कुछ ऐसा करे कि यहाँ माइनस हो जाए तो ये माइनस करके छोटा होते जाए, ठीक है। फॉर आई मिनिमम कॉस फाई जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और आई थिंक कॉस फाई मिनिमम तब आएगा जब फाई हो जाए 90 डिग्री, मतलब π/2। तो कॉस π/2 की वैल्यू 0, ठीक है, 90 हो जाए फर्स्ट, π/2 की वैल्यू 0, तो मिनिमम हो तो क्या 1 बचा, उससे भी मिनिमम होगा, 0 भी होने वाला। अभी देखो कॉस π/2 90 डिग्री है ना, मिनिमम करना है, इससे भी ज़्यादा, पाई से स्टार्ट करते हैं। कॉस पाई 180 डिग्री, पाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाई ये जो 1 है, मिनिमम करना है ना, 0 करना है उसको, मिनिमम 0 ही तो होगा, ठीक है। जब पाई से स्टार्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू 180 मतलब कॉस 180, 90 + 90, कॉस 90 + 90 इज माइनस साइन 90, -1, करेक्ट। तो पाई से स्टार्ट होगा, उस टाइम आई जो बनेगा आपका 2a² 1 + cos पाई 2a² 1 - 1, देन आई मिनिमम 0। वाह नाइस, आई मिनिमम कितना आया 0 आ गया। तो फिर जब आई मिनिमम आ रहा था 0, उस टाइम फाई कितना था पाई, क्या फाई इकलौता है? नहीं भाई इकलौता नहीं है, एक 3 पाई भी है, एक 5 पाई भी है, एक 7 पाई भी है, 9 पाई भी है, चेक कर सकते हैं, और n पाई, और यहाँ पर n आप लिख सकते हैं ऑड नंबर, यहाँ पर n क्या होगा ऑड नंबर होगा। या फिर अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं 2n - 1 अगर आप लिखना चाहते हैं n 2n - 1 पाई अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको n 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से 1 2 3 ... n। देखते हैं करके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। यहाँ 1 रखा 2 1 2 आया 2 - 1 1 करेक्ट। यहाँ 2 रखा 2 2 जा 4 4 - 1 3 सही है, 3 2 जा 6 6 - 1 5 सही है, 4 2 जा 8 8 - 1 सही है।
ठीक है। तो आप किसी भी 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन नंबर बन जाता है, तो करेक्ट है। 2 ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन बनेगा वो। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर बना देगा उसको, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ऑड बनेगा, सिंपल है। तो ये आ गया आपका। अब ये जो सुपरपोजिशन है ना, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। अभी मेन अपना वो है जो हम कंबाइंड करेंगे इन दोनों को, तो जो हमारा इक्वेशन आने वाला है ना कॉम्बिनेशन, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि इलिप्स एक हाइपरबोला, अभी इक्वेशन डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो ये तो फिलहाल हो गया कि एम्पलीट्यूड सेम होगा तब, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, एंगल भी पता चल गया, ठीक है। अब क्या है ना कि इस वीडियो को मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का चाहता हूँ एक ही साथ बने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। मुझे लगा कि बाद में, पहले लगा कि ज़्यादा टाइम लेगा ये, तो इसलिए बोला था कि एक पार्ट करेंगे, लेकिन हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, दोनों करेंगे सेम एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। आइए, तो ये था सेम एम्पलीट्यूड के लिए। अब आते हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड, दोनों एक ही साथ कर लेते हैं। मुझे लगा था कि ये 1 आवर का हो जाएगा, लेकिन जल्दी हो गया। डिफरेंट एम्पलीट्यूड, तो अब क्या है ना, अपने को सेम वही 2 वेव होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, उन दोनों को ऐड करना होता है। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक था वेव y1 a sin ओमेगा टी, y2 b sin ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों को कर दिया ऐड, करते हैं ऐड, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली कर लेते हैं। y इक्वल टू, अब मजाक नहीं, अब कोई मजाक नहीं, बहुत गाना बजाना हो गया, पढ़ते हैं। a sin ओमेगा टी, ये आपका b sin a इंटू कॉस b प्लस b भी तो है, कहाँ भाग रहे भाई, b कॉस a इंटू साइन b, फिर वही घिसी पीटी कहानी लेट। अब यहाँ पर साइन मिल चुका है, कॉस चाहिए, अच्छा कॉमन लेना बाकी था, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया b कॉस 5 हो गया, और इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमारा मार्कर थोड़ा इंक कम होने लगा है, अब क्या है, ये लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है। बच्चा थोड़ा इसमें इंक भरो, ये लो, भर लेते हो, देखना बुक पर मत गिराना अपने, लेट। अब क्या है इसमें भाई साहब का कि ये लेट कर लेते हैं, ये भाई साहब ये अजीब है, b cos 5, अच्छा साइन ओमेगा टी मिल चुका है, तो कॉस चाहिए अपने को, तो मान लेते हैं r cos थीटा, ठीक है। अब कॉस यहाँ है तो b साइन 5 को ले लेते हैं, कॉस है तो साइन ले लेते हैं, r साइन थीटा, बस चिपका देते हैं। चिपकाने वाला कार्यक्रम तो बहुत देर से चल रहा। a प्लस बी, ये आ गया आपका r cos थीटा प्लस b साइन 5 r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। थोड़ा पहले लिखते तो अच्छा नहीं लगता क्या, r कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब वही है घिसी पीटी कहानी, r साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो भाई साहब इसमें कौन सा इन्होंने तीर मार दिया, बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़ दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, रॉकेट साइंस। ये भी तो एसएचएम है, एसएचएम में ये भी तो है, तो ये भी हमारा एसएचएम है। नहीं हो पा रहा, अच्छा तुम्हें खोलने नहीं आ रहा इसको, मजाक तो नहीं कर रहे थे।
ये अपोजिट थ्रेड होता है, उल्टा घुमाना पड़ता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। लेफ्ट हैंडेड थ्रेड, लेफ्ट हैंडेड का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट हैंड से निकाल खोलेंगे। लेफ्ट हैंडेड का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप क्लॉकवाइज घुमाते तो टाइट होता है, ये क्लॉकवाइज खुलेगा। क्लॉकवाइज क्या होता है? खुलता है। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे खुलेगा, एंटी करेंगे तो लॉक होगा। अपोजिट थ्रेड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा। अब जाकर बोल मत देना लेफ्ट हैंड का मतलब लेफ्ट हैंड से खोलते हैं इसको। लेफ्ट हैंड का मतलब अपोजिट, उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया। ये कहाँ से कहाँ आ गया यार? तो क्या करना है अपने को भाई? एसएचएम इक्वेशन है। अब अपने को वही फीसी पीटी कहानी थी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को आर निकालना था, तो ये ए था, ये बी था, वही कहानी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना था। फिर यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस साइड में आर स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, यहाँ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस दिस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं ना, कितना परेशान करेगा, ये इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो 1 मिल जाएगा, तो ये बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये आ गया 2ab कॉस फाइव, क्लियर, ठीक है। अब आपको दिख तो रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ना भाई ना 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 ना, ऐसे कैसे? तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, कैसे? ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी। तो ये आर मिल गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, लेकिन अपने को इंटेंसिटी निकालना था आई, तो आई आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, आई ऊपर आया हुआ था, ठीक है, आई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब देखो, नाउ वी वांट टू फाइंड आई मैक्सिमम, ठीक है। फॉर आई मैक्सिमम ध्यान से देखी ना, आई मैक्सिमम के लिए ये आई है, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा ना कि यहाँ कुछ रख दे कि यहाँ माइनस हो जाए, फिर छोटा हो जाएगा, ज़्यादा करना, इसको प्लस है ना, इसमें इसी को तो बदल रहे हैं, ठीक, फाइव को। तो अपने को करना क्या है ना कि ये मैक्सिमम तब होगा जब 1 होता है, 1 कब होता है? थीटा जब 0, उसके लिए 5 0 होना चाहिए, 0, तो फिर ये आई मैक्सिमम आ जाएगा। और आई मैक्सिमम आएगा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 आ गया, प्लस 2ab। देन भाई साहब ये अब हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी आपको अलग अलग एम्पलीट्यूड आता है और आपसे बोलता है कि मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड होगा, अलग अलग एम्पलीट्यूड आता है, बोलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ 0 थोड़ी ना है भैया, 1 वैल्यू सिर्फ 0 का थोड़ी ना होता, फिर वही कहानी 2 पाई का भी होता है, 180 डिग्री, 360, 270 प्लस वही कहानी, 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 कॉस साइन 90 पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कॉस, है ना, 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2n पाई। अच्छा 2n पाई लिया था हमने n पाई लिया था, अपनी मर्जी थी, n पाई 2n पाई भी ले सकते हैं हम लोग, 2n पाई, ठीक है। और n हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, 0 1 2 n 0 1 2 डॉट डॉट n तक, ठीक है। 0 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 1 जा 2, 2 रखेंगे 2 2 या 4, ये आ गया मैक्सिमम। अब स्टोरी कहाँ है? इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हो गया, कर लिए? अच्छा ये कलर अलग लग रहा है, तो ये ब्लैक था, ये ब्लू है, भर दिए इसमें, हो गया? इंक भर लिए?
ओके, तो अब अपने को फाइंड आउट करना है आई मिनिमम। व्हाट इज आई मिनिमम? ठीक है, तुम इंक नहीं भर पाते हो, मार्कर कभी खोले ही नहीं, तब तो तुम भैंस गाय वाय भी नहीं देखे होगे कभी। भैंस देखे हो कर रहे हो, तब तो तुम गांव में जो बच्चे खेलते हैं वो सारी चीज़ें नहीं देखे हो। गांव में जो टायर से ऐसे खेलते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा, बड़ा टेंशन हो रहा है यार बहुत। आई मिनिमम, ठीक है, आई मैक्सिमम था। तो आई मिनिमम क्या है कि अपने को तो नींद आ रही है मुझे। आई मिनिमम निकालने के लिए ये आई था आपका, ये आई मिनिमम तब होगा फॉर आई मिनिमम। फॉर आई मिनिमम आपको करना क्या है कि यहाँ माइनस करना है। तो ये आई, भाई साहब यहाँ माइनस होगा तभी तो मिनिमम होगा, कम कर देगा ना सबसे कम, यही तो माइनस ही तो कर पाएगा इसको। तो फिर उस टाइम आपको कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, कॉस फाई, वो कितना आना चाहिए? तो आपको कितना आना चाहिए? तो आपको आना चाहिए -1। तो उस केस में फाई कितना आना चाहिए? तो फाई आना चाहिए पाई, भाई साहब पाई 180, 90 + 90 कॉस साइन 90 माइनस में, ठीक है। तो फाई आ गया एक आपका पाई, दूसरा आ गया 3 पाई, ऐसे 5 पाई, वही कहानी है, वही 7 पाई n पाई, और आपको 2n-1 पाई लिखा था, ठीक है। यहाँ n कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई साहब? तो आप 1 से करेंगे, 1 2 डॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 डॉट नेचुरल नंबर। होल नंबर नहीं है, जीरो वाला होल नंबर, तो उस टाइम नेचुरल शायद बोल दिया था। होल नंबर, होल जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर बोलते हैं टोटल, एन 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल। मुझे मैथ्स मत पढ़ाना भाई, अब भूल गया हूँ, ठीक है। 1 यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 2 -1 1, 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 4 -1 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 6 -1 5, ये आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। उस केस में मिनिमम कितना आ जाएगा? देखिए ये माइनस हो गया, a² + b² - 2ab। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला? आई थिंक क्यूब का तो है नहीं, a³ - b³, ये तो a - b का होल स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो जब मिनिमम आए ना तो a - b का होल स्क्वायर कर देना है और ये एंगल याद करना है, और जब मिनिमम बोले ना तो आपको a + b का होल स्क्वायर कर देना है और ये वाला एंगल याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आप ग्राफिकली समझेंगे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देख लो भैया, ये वेव था अलग अलग एम्पलीट्यूड का, ठीक है। एक और वेव है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको 0 से स्टार्ट नहीं करता, पाई से करता है, अगर मान लीजिए पाई से अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो पाई से, पाई यहाँ पर होता है, यहाँ से स्टार्ट किया, देखना ध्यान से, यहाँ से। अब ये प्लस का और ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, सपोज ये -4 है और +5 है, तो घट ही तो गया ऐड होने के बाद, +1 हो गया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये जो आपका है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, डिस्ट्रक्टिव सुपर SUPERPOSITION सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये हमने दोनों कवर कर लिया मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेक्चर में क्या करने वाले हैं पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और क्या, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इसी का, ठीक है। उसके बाद अपने को करना पेंडुलम करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है और एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, ये भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल भी करना अपने को, चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं, ओके।